प्यारे बच्चों, आप सभी का अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा वेलकम है। आज मैं आपको डिम्पल कटारिया यहाँ पर 8th कक्षा की गणित विषय की कार्यपत्रक हल कराऊंगी और ये कार्यपत्रक आपकी 4 नंबर की है जो आपको 15 अप्रैल 2021 को मिलेगी और इसमें आप परिमेय संख्याओं की जमा और घटा करना सीखेंगे। तो बच्चों, आपको ध्यान होगा कि परिमेय संख्याएं जो होती है उन्हें हम अंश बटा हर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो 8 को हम 8 बटा 1 के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो 8 हमारे पास परिमेय संख्या है। और ऐसे ही ये 6 लिखा हुआ है तो 6 को हम 6 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों, अगर हम यहाँ पे 8 और 6 को अगर जोड़ना चाहें तो 8 प्लस 6 हमारे पास किसके बराबर आ जाता है? 14 के बराबर आता है। ठीक है, तो अगर अब ये हमारे पास पॉइंट है कि ये अगर हमारे पास परिमेय संख्या है तो हमने इन्हें जोड़ा कैसे है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर लिखें तो 8 को तो हम 8 बटा 1 के रूप में लिख पा रहे हैं और 6 को 6 बटा 1 के रूप में। अब हमें ये देखना है कि क्या इन दोनों भिन्नों के हर जो हैं वो समान हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हर एक है जो दोनों में ही है। तो जब आपके पास हर बिल्कुल समान होता है तो आप जो भी हर होता है उत्तर में वही लिख देते हैं। लेकिन अब आप देखते हैं कि दोनों संख्याओं के बीच में कौन सा चिन्ह है। जैसे 8 प्लस 6 है तो 8 और 6 यहाँ पे 14 हो गए हैं, तो आप यहाँ पर 14 बटा 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 प्लस 6 बराबर 14 कह लीजिए, चाहे 8 बटा 1 प्लस 6 बटा 1 बराबर 14 बटे 1 ये कह दीजिए। दोनों ही समान हैं, बिल्कुल बराबर ये आपके पास होते हैं। तो इसके अनुसार आप यहाँ पर एक पॉइंट और कह सकते हैं, क्या कि यदि 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याएं, जैसे कि अभी हमारे पास यहाँ पे 8 बटा 1 था और दूसरी संख्या 6 बटा 1 है, ठीक है, और अगर 2 से ज़्यादा होती तो हमने मान लिया चलिए 5 बटा 1 और इनके हर एक जैसे होते हैं तो सबके हर समान हैं, तो हम इनको चिन्ह के अनुसार जमा करते हैं या फिर घटाते हैं। तो 8 और 6 14 और 5 यहाँ पे 19 बटा 1 हो जाता है। ठीक है, और हर के स्थान पर हमने वही संख्या यानी कि 1 लिख देते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करते हैं, परिमेय संख्याओं को जमा करना सीख सकते हैं और उन्हें घटाना भी सीख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर एक और प्रश्न आ जाता है, चलिए हम इसको हल करते हैं। उदाहरण नंबर 1, शीला ने अपने जन्मदिन पर अपनी मम्मी को 1 बटा 8 केक और पापा को 2 बटे 8 केक दिया। ठीक है बच्चों, कितना केक दिया? मम्मी को तो 1 बटा 8 हिस्सा दिया और पापा को 2 बटा 8 दिया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि मम्मी और पापा को कितना केक मिला, यानी कि दोनों को मिलाकर बताना है। तो दोनों को मिलाकर बताना है तो आप प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। तो 1 बटा 8 प्लस 2 बटे 8। तो आप देख रहे हैं कि हर तो बिल्कुल समान है, तो आपने यहाँ पे हर की जगह 8 लिख दिया और यहाँ पर आपने 1 और 2 को जोड़ा, 1 और 2 को फिर आपने लिख दिया 3। तो कुल मिलाकर 3 बटा 8 आपके पास उत्तर आ चुका है। अगर आप इसे चित्र के रूप में प्रदर्शित करना चाहें, पाई चार्ट के रूप में, तो आप इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि इसके लिए आप एक वृत्त बनाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे हर में आपके पास क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है ना, तो 8 बिल्कुल बराबर भाग कर दीजिए। आप गिनकर देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास ये बिल्कुल 8 बराबर भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब आप इसका अंश देखो, अंश में 1 लिखा हुआ है तो आपने कोई भी एक जो है यहाँ पर उसको क्या कर देना है, यहाँ पे छायांकित कर देना है, यानी कि शेडेड कर देना है, कलर कर देना है। ऐसे यहाँ 2 बटे 8 है तो हमने देखो यहाँ पर 2 जो भाग है वो यहाँ पे छायांकित कर दिए हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पे उत्तर में क्या चाहिए, 3 बटा 8। तो देखो 3 आया ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 हिस्से आपके छायांकित हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप चित्र रूप में यानी कि पाई चार्ट के रूप में भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शीला के पास अब कितना केक शेष है। अगर बच्चों हम केक देखें तो पूरा केक है ना, पूरा बड़ा केक, यानी कि 8 के 8 हिस्से शीला के केक के थे, तो 8 बटा 8 हम उसको लिख सकते हैं। पूरा एक केक है ना, 8 बटा 8 करेंगे तो 1 मिलेगा, तो चाहे 1 लिख लो चाहे 8 बटे 8 लिख लो, बिल्कुल बराबर बात है। अब हमने
मम्मी और पापा दोनों को मिलाकर 3/8 केक दिया था, तो हमने 3/8 को यहाँ से घटा दिया, यानी कि ये पूरे 8 चिन्ह यहाँ पे हैं, 8 में से हमने ये 3 घटा दिए। तो ये जो 3 घटाने के बाद हमारे पास कितने बचेंगे? 5। ये देखो, ये 1 है, ये फिर 2 हो गया है, फिर यहाँ पे ये तीसरा, ये चौथा और ये पाँचवा। और उत्तर भी हमें क्या मिलेगा? 5/8, क्योंकि 8 - 3 हो गया 5, और हर को हमने बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ और प्रश्न हैं, हम इनको भी देख लेते हैं। जैसे कि उदाहरण नंबर 2, रीटा ने एक चॉकलेट खरीदी, ठीक है, और जिसके 10 टुकड़े थे। बेटा चॉकलेट के 10 टुकड़े, जैसे डेयरी मिल्क होती है ना, बिल्कुल वो वाली। और रीटा ने क्या किया? श्याम को 2 टुकड़े दे दिए, श्याम को दिए 2 टुकड़े और मीना को दिए 3 टुकड़े, ठीक है। कुल टुकड़े थे 10, 10 में से 2 टुकड़े श्याम को दिए और मीना को 3 दिए। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि श्याम और मीना के पास कुल कितना भाग चॉकलेट है? श्याम के पास और मीना के पास, तो दोनों को जोड़ देंगे। श्याम के 2 हिस्से 2/10, मीना के 3 हिस्से 3/10। तो यहाँ पे हर तो समान है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10 और 2 और 3 कितना हो गया? 5। अब हमें क्या करना है? छायांकन भी करना है। तो बच्चों देखो, 2 तो चिन्ह हमें यहाँ से मिले, 3 यहाँ से मिले, तो हम इन 5 हिस्सों को यहाँ पे क्या करेंगे? छायांकित कर देंगे। और ये लीजिए, यहाँ पे मैं आपको ये इसको छायांकित भी करके दिखा देती हूँ। आप पेंसिल का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो वैक्स कलर होते हैं, मोम वाले कलर होते हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि रीटा के पास कुल कितना भाग चॉकलेट बचा? तो देखो, टोटल कितने थे? 10 हिस्से, 10 में से 5 तो उसने दे दिए, यानी कि 5 उसके पास हिस्से बचे, तो ये हमने यहाँ पर ऐसे छायांकित कर दिया। अब छायांकित तो कर दिया, अब हमें यहाँ पर लिखना भी है। तो देखो, 10 तो हर का ऐसे ही आ जाएगा और 10 में से 5 गए 5, तो ये हमें छायांकन के साथ भी समझ में आ गया है। अब ये बहुत आसान है, हम भी देख पा रहे हैं। चलिए अगले प्रश्नों को यहाँ पे हल करते हैं। इसमें हमारे पास पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक ऐसे आकृति है जिसमें 1 2 3 4 हिस्से बने हुए हैं। आपको दिख रहा होगा अच्छे से, 4 हिस्से बने हुए हैं, और 4 में से ये 1 और ये 2, ये दोनों हिस्से यहाँ पे छायांकित है, और यहाँ पर एक हिस्सा छायांकित है और बीच में माइनस का चिन्ह है। तो हमें यहाँ पे घटाना है। तो नीचे के देखेंगे, हर कितना है? 4, तो 4 लिख देंगे, और 2 में से 1 गया तो 1 आएगा। तो अब हमें इसको छायांकित भी करना है, तो चलिए छायांकित कर देते हैं। कोई भी एक हिस्सा छायांकित कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर कोई भी, मतलब एक पर्टिकुलर जो हमारे पास है वही छायांकित करेंगे। हम कोई भी हिस्सा यहाँ पे छायांकित कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप छायांकित कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, इसमें 4/5 और प्लस करना है 3/5 को। देखो, 4 हिस्से यहाँ पे, 3 हिस्से यहाँ पे, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो हमें यहाँ पर 7 हिस्सों को छायांकित करना है। तो 7 हिस्सों में से ये एक तो पहला यही हो गया हमारे पास, ठीक है, फिर ये दूसरा भी हो गया है हमारे पास, और ये 3 4 5, मतलब 5 हिस्से तो ये हो गए हैं। और फिर उसके बाद ये हमारे पास हो गया है 2 हिस्से और, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने बचेंगे? 7 हिस्से बचेंगे। तो यानी कि 7 बटे में, और नीचे क्या लिख देंगे हम यहाँ पे? 5, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो जाता है परिमेय संख्याओं के जोड़ और घटा का। और बच्चों, इस तरीके से आपकी वाली वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अपनी नई वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।